छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो शांति का टापू कहा जाता है। इस प्रदेश में लोग बहुत ही प्यार से, अपनेपन से रहते हैं। मनखे मनखे एक समान के भाव से छत्तीसगढ़ चलता है। लेकिन हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, वहां पर सुकमा से लेकर सरगुजा तक रोज गोलियां चल रही हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहा है। आप देखेंगे हमारे पत्रकार भाई जो भ्रष्टाचार की बात उजागर कर रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। रायपुर राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मीडिया कर्मी वहां के मरीजों की बात करते हैं तो मीडिया कर्मी के ऊपर गन तानी जाती है। पिछले समय में एक तुगलकी आदेश सरकार ने दिया कि मीडिया के हमारे साथी सरकारी अस्पताल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में लगी है। हम देखें हमारे बस्तर में हमारे जो खनिज हैं उसका दोहन किया जाने की तैयारी है। प्राइवेट पार्टीज को पूरा बस्तर, हमारा जो खनिज संपदा है उसको बेचा जा रहा है। हमारे किसान भाइयों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हम अंग्रेजों के शासन में जैसे देखते हैं इंस्पेक्टर राज, आपने सुना होगा, वो इंस्पेक्टर राज छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायम कर दिया है। जीएसटी के अधिकारी इस कदर वसूली पे लगे हुए हैं कि प्रदेश के व्यापारी त्रस्त हैं। देश की मुझे लगता है ये एकमात्र घटना होगी कि अंबिकापुर शहर व्यापारियों ने बंद कराया जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनकी गुंडागर्दी और वसूली के डर से। देखते हैं सरकार को, तो सरकार में गृह मंत्री कोई बात कहते हैं, मुख्यमंत्री उसको काट देते हैं, मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं, कोई और मंत्री काट देता है। तो भाई चल क्या रहा है, ये समझ से परे। और अब जो हमारे प्रदेश के साथ, हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती। जिसके लिए मैं आपके सामने आज यहां पर उपस्थित हूं और सभी मीडिया के साथियों से यह आग्रह करता हूं, इस गंभीर विषय को आप शक्ति दीजिए और जो हमारे वहां के बच्चे हैं उनके भविष्य को बचाने के लिए आप सब सहयोग कीजिए। छत्तीसगढ़ में अभी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया नीति लाई है, एक नई नीति लाई है, युक्ति युक्तकरण, रैशनलाइजेशन। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से लगभग 10,643 स्कूलों को बंद किया गया है और ये 10,643 स्कूलों के बंद होने से लगभग 45,000 शिक्षकों का जो पद है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक तरफ सरकार, जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब वो ये कहते थे, डेटा उपलब्ध कराते थे अपने घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र भी ऐसा नहीं, घोषणा पत्र का नाम है मोदी की गारंटी। वाह भाई, मोदी की गारंटी, बहुत बढ़िया गारंटी। मोदी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार बनते ही साथ किया जाएगा। लगभग 68,000 पद रिक्त हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी सरकार में आने के पहले। अब सरकार में आई,
सरकार में आने के बाद सबसे पहले पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करती है और बजट पेश करते समय वो कहती है कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई, जब उसको लागू करने की बारी आई, तो नई नीति ला दी। वाह रे नई नीति। 10,463 स्कूल को बंद किया जा रहा है और उसमें जो सेटअप वो कह रहे हैं उसके आधार पर 45,000 जो हमारी पोस्ट है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जा रहा है। जब पोस्ट ही नहीं रहेगी तो 20,000 की जो पिछले बजट में घोषणा की है शिक्षकों को लेने के लिए, उनको लिया कैसे जाएगा? ये सवाल आपके माध्यम से मैं चाहता हूं मजबूती से देश की मीडिया में आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बच्चों के साथ गलत कर रही है वो उसको रोका जा सके। अब ये युक्ति युक्तकरण है क्या, इसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से हमारे जो वर्तमान में परिस्थितियां रही है, मतलब लास्ट ईयर तक परिस्थितियां रही है, प्राइमरी स्कूल्स में प्रति 21 बच्चों में एक टीचर रहता था, लेकिन युक्ति युक्तकरण के बाद क्या होगा, 30 स्टूडेंट में एक टीचर रहेगा। वैसे ही मिडिल स्कूल में 26 स्टूडेंट्स में एक टीचर की पुरानी व्यवस्था थी, अब क्या होगा, 35 स्टूडेंट्स में एक टीचर की व्यवस्था होगी। समझिए इसको, मैं आपको और एलैबोरेट करना चाहता हूं। लाइक प्राइमरी स्कूल है हमारा, उसमें क्लास 1, क्लास 2 में 3-3 सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब अभी की नीति के आधार पर एक हेडमास्टर और एक टीचर वो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको पढ़ाएगा। तो कैसे ये संभव है? 18 क्लासेस होती है, एक्स्ट्रा 18 क्लासेस होती, कैसे 2 लोग इसको पूरा कर सकते हैं? और उसमें भी जो हेडमास्टर है उसको आप मध्याह्न भोजन का काम दे के रखें, उसको आप जो पत्र व्यवहार करना है शासकीय कामों का वो दे के रखें, और अन्य नए चीजें आती रहती है, कभी सरकार का प्रोग्राम है, कभी कुछ है, तो उसमें उसको भागना दौड़ना पड़ता है। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इस बात का गहन सवाल छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं। हम देखें तो इस समय युक्ति युक्तकरण के कारण पूरा जो सेटअप है छत्तीसगढ़ के स्कूलों का, उस पर वार किया जा रहा है। केवल टीचर्स की पद नहीं खत्म हो रहे, साथ ही साथ स्कूलों में जो रसोइये हैं, जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनका भी रोजगार उस पे जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं इस विषय पे और आपके सामने बात रखना चाहता हूं। आप देखेंगे इतना अव्यवहारिक फैसला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी से चर्चा नहीं की, न विपक्ष से चर्चा की, क्योंकि चर्चा तो ये करते नहीं, ये सीधा आदेश देते हैं। न विपक्ष से चर्चा की, न पालक संघ से चर्चा की, न शिक्षक संघ से चर्चा की, न प्रभावितों से चर्चा की, न अपने जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। क्या हाल बना दिया हमारे प्रदेश का। आप सोचिए, दूर अंचल के लोग आज कितना प्रभावित हो रहे हैं। बस्तर, सरगुजा, जसपुर, दूर अंचल है, वनों में लोग रहते हैं। जो बच्चे अपने मोहल्ला टोला में स्कूल जाते थे, और स्कूल जाते थे इस भाव के साथ जाते थे कि हम लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा प्रमोट किया है शिक्षा को, प्राइमरी स्कूल्स पूरे देश भर में बड़े नंबर्स पे हम लोगों ने खोले हैं। उन प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाके पढ़ सकते थे, मध्याह्न भोजन ले सकते थे। अब वो प्राइमरी स्कूल को खत्म कर दिया गया है। तो ये दूर अंचल के हमारे जो बच्चे हैं वो 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे पढ़ने? ये बड़ा सवाल है जिसको सरकार कहीं ना कहीं कोई इस पे जवाब नहीं दे रही है। और जब हम सवाल कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम मर्जिंग कर रहे हैं। इट्स अ मर्जिंग। 10,643 स्कूल को हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम मर्जिंग कर रहे हैं। वाह भाई, मर्जिंग अगर कर रहे हैं तो 10,643 स्कूल का
डायस कोड कैसे विलोपित हो रहा है। मर्जिंग नहीं कर रहे हैं, इनकी नीति है कि हमारे बच्चे शिक्षित ना हो, ताकि ये जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं अपनी विचारधारा का, ये जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं उस पाठ को लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो पढ़ पाएंगे, शिक्षित होंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ये इसके पीछे इनकी मंशा है। अंतिम में बस यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उससे वो आज पलट गई है। 45,000 शिक्षकों की जो सेटअप है उसको समाप्त कर रही है, जिसके कारण हमारे लाखों युवा जो बीएड करके इंतजार कर रहे थे कि वो आने वाले समय में सरकारी जॉब पाएंगे, या बीएड में एडमिशन लेकर ये सोच रहे थे कि वो आने वाले समय में सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनका भविष्य अधर पे लटक गया है। और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है और आप सभी से ये उम्मीद करती है, अनुरोध करती है, निवेदन करती है कि इस शिक्षा के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति आई है, जो छात्रों के हित के लिए नहीं है, शिक्षकों के हित के लिए नहीं है, इस नीति के खिलाफ आप सबका सहयोग मिले और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और निरंतर कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलनरत है और हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। सर, मेरा नाम पवन मिश्रा है, मैं न्यूज 24 से हूं। जी सर, नमस्कार। आपने सर कानून व्यवस्था के बारे में लंबा चर्चा किया। इसमें एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में चल रहा है सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के द्वारा, और लगातार चल रहा है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली भी मारे गए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज मेरी प्रायोरिटी है जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उस पर बात करें। मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा। सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। हाँ, तो कानून व्यवस्था की आपने बात किया था सर, तो ऐसे जो कैंप से कई बच्चे को छुड़ाया गया, जहां पर उनको भ्रमित करके वहां पर ले जाया गया था, तो इस पर आप क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, नियर बाई स्कूल्स अगर पहले से अवेलेबल थे तो उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों बंद करना चाहती है? अगर वो शिक्षित भारत की कल्पना करती है तो जब हम देखते हैं बस्तर या छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जगह हैं जहां पर हम पोलिंग बूथ के लिए हेलीकॉप्टर से हमारे जो पोलिंग की टीम है उसको जाना पड़ता है, इतने दूर अंचल में भी लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बच्चों के स्कूल को बंद करेंगे? और ये नीति निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार से आपके माध्यम से ये अपील करते हैं, युक्ति युक्त करण को तत्काल वापस लिया जाए, जो पुराना सेटअप है उसको लागू रखा जाए, ताकि बच्चे वनांचल में भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपने घर के आसपास से शिक्षा ग्रहण कर सकें, और जो जरूरी सेटअप बच्चों के लिए है उसके लिए जो 45,000 शिक्षकों के पद को पूरी तरह समाप्त युक्ति युक्त के कारण हो रहा है, ये पूरी तरह से वापस लिए जाएं और सभी जो रिक्त पद है उस पर भर्ती निकाली जाए। थैंक यू जी। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो जानबूझ कैसे करे, लेकिन सरकार जो अभी आ रहा है नजर, वो कह रही है कि हम बस्तर में विकास कर रहे हैं, वहां पे खेलों के जरिए जो युवा हैं उनको जोड़ रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, नक्सल को खत्म कर रहे हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल, सर आपने ये मुद्दा वहां पे कांग्रेस ने खूब जोर शोर से उठाया, तो यहाँ दिल्ली आकर इस मुद्दे को उठाने की वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश में ये बात होनी चाहिए कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आदिवासी अंचलों में, दूर अंचलों में रहने वाले जो हमारे गरीब तबके के भारतीय हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं जो भी बात कह रहा हूं, ये नंबर्स
ऐसा नहीं है कि मैंने जनरेट किए हैं, ये तो सरकार के जनरेटेड नंबर है कि इतने स्कूल्स को वो बंद कर रही है, इतने टीचर्स का सेटअप वो खत्म कर रही है। तो जो डेटा है ये सरकारी डेटा है जो मैंने आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच। मैंने इसका आपको जवाब दिया इसका कि देश को जानना चाहिए और देश में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जब किसी भी प्रदेश में अगर कोई अन्याय हो रहा है, बच्चों के भविष्य के खिलाफ अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है, तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा देश में होनी चाहिए और देश में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी यू टर्न सरकार हो गई है, हम ये कहेंगे राहुल जी कोई बात कहते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब थोड़े दिन तो उस पर लड़ते हैं फिर यू टर्न कर लेते हैं। तो इस मामले में भी देश की कांग्रेस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ेगा। वैसे भी मैं तो वैसे बहुत युवा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, लेकिन ये बात तो आप सबके सामने है कि नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं दबाव में। धन्यवाद।